हेलो दोस्तों, अचीवर्स वेब फैमिलीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स सितंबर का 800 एमसीक्यूज़ का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें 1 to 100 एमसीक्यूज़ को करेंगे और ओनली मात्र 20 मिनट के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि 100 एमसीक्यूज़ को कर ले और ऐसा करके अगले 6 दिनों तक, अगले 7 दिनों तक अन्य 7 वीडियोज लाकर टोटल का टोटल 800 एमसीक्यूज़ हो जाएगा, जिसमें अक्टूबर 2020 से हम लोग 1 सितंबर 2021 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बस ध्यान लगा के सुनिए, रटना नहीं है। ओके, चलिए फर्स्ट प्रश्न से शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी के। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। ओके दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अवनी लेखारा। यदि टोटल पदक की बात करें तो 19। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति वर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। ठीक है, 21 अगस्त को उद्यमी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एनटीपीसी ने कहाँ पर अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है। तो इसका थीम था दोस्तों कनेक्शंस। ठीक है, तो 21 अगस्त 2021 को 2 दिवस मनाए गए, एक अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस और एक उद्यमी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अगला है कि हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमरुल्लाह सालेह। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे हॉकी टीम के जो गोलकीपर है पिया श्रीजेश को, उन्हें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है। तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जो वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। ओके, अगला है दोस्तों कि हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये अमित रोहिदास को प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभी आपको कहीं भी दिखेगा एक ही नाम, कौन, सोनू सूद। सोनू सूद सही उत्तर है और इनका एक ऑटोबायोग्राफी था आई एम नो मसीहा, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है। तो ये कैथी होचुल बनी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर नियोबोल्ट बनाया है। तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो ये विद्या बालन को मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है। ठीक है, ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, तो ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है। तो काफी इजी प्रश्न है, जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एयर की, एयर क्वालिटी की, दैट्स मीन्स दिल्ली इज योर राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है। ओके, अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है। तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने बाद भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये तो आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न कि 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये हमारा लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धृति बनर्जी। ओके, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण की राशि क्या है। तो ये है 3 ट्रिलियन रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है। तो ये आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। ओके दोस्तों,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? स्पीडी के बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो डिजिटल बैंकिंग अवार्ड DBS बैंक को मिला है। आप लोग आसानी से रिलेट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो हरियाणा के द्वारा गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है ना। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो ये काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है, जो कि असम में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये केरल में शुरू हुआ है। ठीक है। अगला है कि पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा की गई है। ओके। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 7 अगस्त को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाला की जो लेंथ थी 87.58 मीटर। ओके। अगला है कि 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1942 में हुआ था 8 अगस्त। ठीक है। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 1 2 4 7 पदक। ठीक है ना। 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। अगला है कि हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वैदेही डोंगरे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये हमारा है कर्नाटक। ओके। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों रूस में। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 122वां। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये चाइना का होंगजू प्रांत का होटन शहर या होतान। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया, जो कि असफल रहा? तो दोस्तों इसरो का बहुत कम मिशन अनसक्सेसफुल होता है, उसमें एक ये भी है। ठीक है ना। US-03 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच पहली बार है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची के बनाने के अधिकार से रिलेटेड है। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कॉमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? स्पीडी का आंसर गलती से ये हो गया है, लेकिन राइट आंसर इज ए। ठीक है, क्रमशः 10 वर्ष और 15 वर्ष। अगला है कि भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की जाएगी? तो ये आपका लद्दाख के द्वारा किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है दोस्तों। ओके, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, इट मीन जोया अग्रवाल इज योर राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई थी दोस्तों? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है ना। 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो गिनी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? PV सिंधु। 2016 रियो में सिल्वर और इस वर्ष ब्रॉन्ज। ओके। अगला है कि भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो गांधीनगर में, पिछला लखनऊ में किया गया था 2020 में। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जर्मनी इज योर राइट आंसर।
अगला है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतार सिंह भसीन। ओके, अगला है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है, तो ये लद्दाख के द्वारा किया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। ओके, जर्मनी जो राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो ये सहरोज काशिफ बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट की ताज रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो फर्स्ट पर कोपेनहेगन है जो कि डेनमार्क की राजधानी है। अगला है कि भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो AK-103 राइफल का रिलेशन रूस से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता, तो ये रजत पदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरू की है, सुजलम अभियान। जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों उत्तराखंड बना है। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है, तो ये भारत और इजराइल के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, अब रिवीजन शुरू। ओके, इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघालय। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा, तो ये नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर डैम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है, ये पश्चिमी मध्य रेलवे बना है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर। ठीक है, अगला है दोस्तों कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है, तो ये जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब दोनों के साथ SCRI पहल किया गया है शुरू, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, मात्र 3 देश। ओके, अगला है दोस्तों कि किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है, तो ये मध्य प्रदेश। अगला है कि संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो सक्षम 2021 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। ओके, अगला है कि तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना दोस्तों, तो ये महिला दूतुरई बना है। ओके, नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो अमित केसरवानी, ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है, तो ये कोयला खान के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था, तो ये ताइवान का एक जहाज था दोस्तों, जिसके कारण स्वेज नहर जाम हो गया था। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया, तो ये किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया, तो ये PSLV C-51 के जरिए लॉन्च हुआ है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा, तो ये लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है, तो विश्व बैंक, जिसका कि हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ओके, BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया, तो ये कोनेरू हम्पी को किया गया, जो कि शतरंज से रिलेटेड है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड का लॉन्च किया गया है, तो ये इफ्को द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है, तो ये SBI बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है, तो ये कोविसेल्फ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है, तो देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है, तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगला है दोस्तों कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया, तो ये बांग्लादेश को चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर।
90वां क्वेश्चन है कि काजा कल्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है एस्टोनिया। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप उन्नति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुलेहदेव की स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बहराइच। अगला प्रश्न है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो ये अफगानिस्तान में, फिलहाल तो रुक गया है तालिबान के चलते। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार को लक्ष्मी बॉम्ब नामक मूवी के लिए। ओके, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था तानाजी को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला है कि किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ये सिंगापुर में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। एंड 99 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो ये अल सल्वाडोर को किया गया, जिसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। ओके, अगला है दोस्तों कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? 1 जनवरी को लॉन्च किया गया था दोस्तों, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। ठीक है, लाइट हाउस परियोजना। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन है तो किस ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों? ये कोविन को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप लोगों ने टीकाकरण किया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने जल्दी से 100 प्रश्नों का रिवीजन किया। अगले दिन आपको फिर से 100 प्रश्न मिलेंगे। हम लोग आगामी 7 दिन में पूरा का पूरा स्पीडी सितंबर खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को तक जरूर पहुंचाइएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली में आ जाइएगा। ओके दोस्तों, मिलता हूँ अगले दिन, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।